ऐसे ही आप कथा भागवत जो व्यास पीठ की जो मर्यादा है उसकी भी कोई परीक्षा होनी चाहिए, उसके भी नियम होने सिद्धांत होने चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए जो व्यास जी कथा कर रहे हैं उनके द्वारा ही जो है भागवत पहले मूल पाठ हो, उसको यजमान सुने। आज जो कथा होने वाली है उस मूल जो पाठ है व्यास जी के द्वारा सुने। यदि पूरा संभव ना हो 2-4 अध्याय अवश्य सुने व्यास जी के मुख से। यदि ये परंपरा प्रारंभ हो गई तो फिर जो अपात्र लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो वैश्य हो, वो किसी भी स्थिति में जो है व्यास पीठ पर बैठने का साहस नहीं करेंगे, व्यास पीठ पर बैठने का साहस नहीं करेंगे। यदि व्यास पीठ की मर्यादा बचानी है तो आपको कोई ना कोई संविधान बनाना पड़ेगा, वो संविधान एक सा होना चाहिए। अब विषय पे आते हैं कि देखिए वहाँ कथा करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मण के यहाँ यादव पहुँचते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उससे कराता है। आप जाते कहते कि मेरा ये यादव शरीर है और आपकी इच्छा हो कराएं, वाकई नहीं कराएं। ऐसे कहीं यादव जी के यहाँ कथा, यादव के यहाँ कथा होगी, यादव लोगों के यहाँ, तो उनकी इच्छा यदि यादवों के द्वारा है तो वो कराएं। और किंतु उसमें जो है वो जाति नहीं छिपानी चाहिए, कोई भी हो। किंतु उनके द्वारा जो अपराध हुआ, उनकी जो प्रतिक्रिया हुई वो भी सही नहीं है, क्योंकि लिखा है कि शिखा छिन्नन्ति ये मोहात द्वेषात् अज्ञानतोऽपिवा पुनः संस्कार मर्हन्ति त्रयो वर्णः द्विजातयः। यदि किसी ने स्वयं ही शिखा को मोह से अथवा द्वेष से अथवा अज्ञान से कटवा दिया अथवा काट लिया तो उसका दोबारा यज्ञोपवी संस्कार होता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी क्यों ना हो। तो जो स्वयं शिखा काटने का इतना बड़ा अपराध है और आप उनके शिखा और मुंडन इत्यादि करा रहे हैं, काट रहे हैं, तो इससे बड़ा कौन सा अपराध हो सकता है। तो जिस प्रकार उन्होंने मिथ्या झूठ बोल करके जो है व्यास गद्दी पे आरूढ़ हुए और आपने जो प्रतिक्रिया की वो भी कम अशास्त्रीय नहीं है। तो ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है वो किसी भी स्थिति में समर्थन के योग्य नहीं है। और अपना नाम और गोत्र छिपा करके जो है उस व्यास गद्दी पर बैठना ये भी अनुचित ही है। क्यों कि जब कोई भी अनुष्ठान होता है तो उनका नाम है, गोत्र है, जाति बोल करके जो प्रारंभ होता है, अमुक गोत्राय, अमुक वंश में उत्पन्न होने वाले, अमुक गोत्र वाले, अमुक जाति वाले हम ब्राह्मण का वर्ण करते हैं, ये प्रारंभ में ही होता है। और प्रारंभ में व्यक्ति जो है न नाम बताएगा, न गोत्र बताएगा, न जाति बताएगा, तो अनुष्ठान ही निष्फल है। और ये परंपरा ऐसी क्यों पड़ी, इसमें हम अपने जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को दोष देंगे। जिस ढंग से ये कथा भागवत का प्रचलन हो गया उसी गंभीरता समाप्त हो गई। जैसे पहले हमारे देखते देखते ही जो है जो कथा व्यास होते थे वो प्रातःकाल जो पहले 50 अध्याय का पाठ करते थे, इसके बाद में जो है दोनों प्रातःकाल भी 12 बजे 2 बजे तक, फिर सायंकाल भी 2 विभागों में जो भागवत होती थी। जैसे दक्षिण में पुजारी बनने का एक नियम है, एक परीक्षा होती है, उसमें रुद्री भी है, गृह शांति सब विषय हैं। उस परीक्षा में पास होने के बाद ही मंदिर में पुजारी बनते हैं। ऐसे ही आप कथा भागवत जो व्यास पीठ की जो मर्यादा है उसकी भी कोई परीक्षा होनी चाहिए, उसके भी नियम होने सिद्धांत होने चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए जो व्यास जी कथा कर रहे हैं उनके द्वारा ही जो है भागवत पहले मूल पाठ हो, उसको यजमान सुने। आज जो कथा होने वाली है उस मूल जो पाठ है व्यास जी के द्वारा सुने। यदि पूरा संभव ना हो 2-4 अध्याय अवश्य सुने व्यास जी के मुख से। यदि ये परंपरा प्रारंभ हो गई तो फिर जो अपात्र लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो वैश्य हो, वो किसी भी स्थिति में जो है व्यास पीठ पर बैठने का साहस नहीं करेंगे, व्यास पीठ पर बैठने का साहस नहीं करेंगे। यदि व्यास पीठ की मर्यादा बचानी है तो आपको कोई ना कोई संविधान बनाना पड़ेगा, वो संविधान एक सा होना चाहिए कि जो भी इस कथा में प्रवृत्त हैं, जब से साप्ताहिक विधि के द्वारा जो हिंदी में कथा चल गई उसके बाद में बेकार आ गया और सबका कथा कहने का साहस हो गया। किंतु अब जो है उसमें कथा की जो पात्रता है वह जो है किन किन लोगों में है, उसमें ज़्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपात्र ब्राह्मण भी कथा को कह रहे हैं और अन्य लोग भी जो अपात्र हैं वह भी कथा को कह रहे हैं। तो एक ऐसा संविधान बनाएं जो पात्र ब्राह्मण है वही कथा कहें और जिनमें ये सब चीज़ घटे वही कथा कहें, अन्य लोग ना कहें। तो
ये सब लक्षण कहे ही हैं कि एक पारिभाषिक जो ब्राह्मण शब्द है कि ब्रह्म शब्द स्वरूपम जानाति ब्राह्मणः, ब्रह्म शब्द वाच्यम वेदम युते ज्ञानेन इति स ब्राह्मणः, तदति तद्वेद के द्वारा प्रत्यय होकर ब्राह्मण शब्द बनता है। तो तपयादियुक्तम ब्राह्मण कुले सतपात्रम नान्यत्रो न विद्या केवल या तपसा वापि पात्रता यत वृत्तम यवेचो वे तद्धि पात्रम प्रकीर्तितम। ये जो है ब्राह्मण वाचकम विद्या नान्य वर्णज मादरात। तो जहाँ कथा करने का जो फल प्राप्त होता है, कथा का जहाँ महात्म्य है, उसमें जो भी निर्देश दिए हैं उनके अनुसार ही जो है कथावाचक होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कारित निष्प्रहा। धनाभिलाषी से शून्य, जो सांसारिक प्रपंचों से शून्य हो, विरक्त भगवत प्रेम से अनुरक्त, उसी विद्वान ब्राह्मण को विरक्त कहा गया है। इसी बात का समर्थन करते हुए आचार्यो वे संपन्नो विष्णु भक्तो विवत्सरः ब्राह्मणो वीतरागस्य क्रोधलो विवर्जिता आचार्यो वे से संपन्नो विष्णु भक्त हो ईर्षा दोष से परे हो। ऐसा जो ब्राह्मण वीतराग है, क्रोध लोभ से हीन, वही कथा करने का अधिकारी है। ब्राह्मणो वैष्णवो मुख्या यतो विष्णु मुखोद्भवा अंगेषु देवता सर्वा मुखे वेदाः व्यवस्थितः। जो है ब्राह्मण जो विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है, मुख्य है, उसके अंगों में देवता से वास करते हैं, मुख में वेद उपस्थित वेद रहता है। ऐसे जो पात्र लोग हैं उनके द्वारा कथा करानी चाहिए। तो अब बात ये रही कि वही जो कथा है, जो पात्र उन्हें करानी चाहिए। किंतु आजकल एक दो दृष्टांत देना चाहूँगा मैं कि जो मेरे अनुभव में चीज़ें आई, क्योंकि लोग अपनी सोच उसमें जो है करने लगे। अरिष्टि का भोजन है, तो कुछ लोगों के लिए तो ये है कि ब्राह्मण को भोजन न करा करके जो है दीन है, दुखी हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, उनके लिए भोजन कराया जाए। वो भोजन करना कराना अच्छा माना जाता है, कराएं, कोई आपत्ति नहीं है। किंतु दया एक अलग है और शास्त्रीय विधि एक अलग है। यदि आपके पितरों तक, देवताओं तक यदि कोई वस्तु पहुँचनी है तो उसमें दो ही व्यक्ति कारण हो सकते हैं, ब्राह्मण और गौ। गवाम ब्राह्मणाम चाहिए कुल में एकम दधार करतम एकत मनता तिष्ठति हवीरन्यत तिष्ठति। गौ का वंश और ब्राह्मणों का वंश एक ही है। यदि कोई देवताओं तक और पितरों तक वस्तु पहुंचानी है, वो इनके द्वारा ही पहुंचेगी, आपकी सोच के द्वारा नहीं। ये गरीब है तो भोजन करा देंगे तो अच्छा होगा, वो दया का विषय है। दया अलग है और जो है शास्त्र की मर्यादा एक अलग हो। दया करना ठीक है, जब ब्राह्मणों का भोजन हो जाए, क्षयाय भूरी भोजन में, इसके बाद में आप जो है जिसको चाहे उसको भोजन कराइए। और अब ये जो परंपरा भी पड़ती जा रही है कि यदि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो वो क्या, जब अरिष्टि होती है तो उनके जो मान्य है ना, उनको बैठा करके भोजन करा देते हैं। कन्या है, लांगुरा है, मान्य है। किंतु ये विधि शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि शिखा सूत्र से संपन्न गृहस्थ जो ब्राह्मण होता है वही श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। उसमें कन्या हैं, लांगुरा हैं, अथवा अन्य जाति के जो मान्य हैं, वो उसको अरिष्टि भोजन बना करके वो बात उनके पितरों तक पहुँचे, वो भाग वो नहीं पहुँच सकता है। ये उनकी जो है कल्पना है। और एक प्रथा और चली है, जैसे एकादश विद्यापन हो अथवा सैयादान हो, उसमें जो है उनका जो मान्य होगा, चाहे भांजा हो अथवा दामाद होंगे, उसको देते हैं और उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं कि अपने घर में तो वस्तु जा रही है। वहीं जो ब्राह्मण का वर्ण होगा, ब्राह्मण की दक्षिणा होगी, वो उसके परिश्रम के अनुसार भी नहीं देते। हाँ, ये मनु महाराज ने जो है पुत्र का धर्म का निर्वाह किया। पुत्र का धर्म होता है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, कन्या हमने दी, तो हम कहते हैं भैया पहला जो उसका पुत्र तो हमें दे देना, तो इससे हम धार्मिक कार्य कराएंगे। तो वो जो है उसके जो नाना है घर में रखकर उसको विद्वान बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वही कर्मकांड करता है ब्राह्मण जो देवता है, उसका कर्मकांड करने का लाखों करोड़ों गुना अधिक फल लिखा है शास्त्रों में। तो उसको वो जो है वो दक्षिणा देते हैं और जो है उसका विशेष फल प्राप्त करते हैं। किंतु वो ये देवता सब तो लोगों ने ध्यान में रख लिया, किंतु वो देवता वो जो है उस योग्य था, वो पूरा कर्मकांड कराता था, आचार्य बनता था, जब उसे दक्षिणा मिलती थी। ये नहीं है कि वो जो है काम तो ब्राह्मण आचार्य देवता ने कराया और बाकी वस्तु वो ले ले, तो उससे भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, जब आचार्य ने कर्मकांड कराया उसी को सब वस्तुएं मिलनी चाहिए। तो ये अपनी जब शास्त्र में अपनी जब सोच इसमें चल गई है, तो जब भी पितृदोष आ रहे हैं सब जगह जो है वो कहीं भी कुंडलियाँ में अथवा लोग कहते हैं कि वो सब जगह पितृदोष इसीलिए है कि जो विधि विधान से है वो काम नहीं हो रहे। और रही भोजन की बात, आप अरिष्टि का जो भोजन, श्राद्ध का जो भोजन है, अमावस्या का जो भोजन है, यदि ब्राह्मणों को नहीं खिला रहे हैं तो इससे तो ब्राह्मणों को लाभ ही है, क्योंकि
इस युग में, कलयुग में जो है अन्न में पाप बसता है। यदि ब्राह्मण किसी के यहाँ भोजन करता है तो उसके पाप का भक्षण करता है, भोजन का भक्षण नहीं करता। और आप ब्राह्मणों का परित्याग करके अपने मनमाने ढंग से जो है अपने मान्य के लिए अथवा भिखारियों के लिए, दीनहीन गरीबों के लिए खिला रहे हैं, खिलाएं, बहुत अच्छी बात, हम पे क्या असर है, किसी को असर नहीं पड़ेगा। यदि ब्राह्मण ने अमावस्या के दिन भोजन कर लिया तो ये समझिए कि 1 महीने के पुण्य जो है उसने उसको दे दिए। एक दिन के भोजन में क्या भोजन कर लेगा, उसने 1 महीना किया जो पुण्य उसको दान चला गया। हम तो ये जो है ब्राह्मण को दान न देने में अथवा भोजन न कराने में ब्राह्मण की कोई हानि नहीं है। हानि उन्हीं लोगों की है जो अपने मन से शास्त्रों का चिंतन करके और जातिवाद में आकर के जो है वो शास्त्रीय जो शास्त्र उसके अनुसार नहीं चलते, हानि उन्हें है। यदि एक आपने संवत्सर है, संक्रांति है, उस दिन ब्राह्मण ने भोजन किया, 1 वर्ष का पुण्य चला जाएगा उसको, 1 वर्ष का पुण्य चला जाता है। बोलो, एक दिन ब्राह्मण ने भोजन किया है तो ब्राह्मण का तो ये शरीर जो है अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। ब्राह्मण कभी क्षुद्र काम नहीं करता। वो लोग जो थे इससे पहले 3 दिन पहले मैं जब वहाँ नोएडा गया तो वहाँ रविकांत जी हैं जो महर्षि विद्यापीठ चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। तो जब वहाँ प्रश्न मंच पर हम बैठे हुए थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि ब्राह्मणों को लोग बहुत गाली देते हैं। ये इस कांड से 3-4 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो मैंने जो उसका समाधान किया, यदि उसी समाधान का आश्रय जिनके यहाँ कथा हो रही थी वो ले लेते तो कोई वाद विवाद होता ही नहीं। तो मैंने यही कहा कि नहीं, कि जो है ठीक है जो गाली ब्राह्मणों को देते हैं, और निश्चित ये भगवान ने स्वयं कहा है कि जो है गौ और ब्राह्मण से द्वेष करता है वो मेरा द्वेषी होता है, उसका इलाज तो मैं ही करता हूँ, ब्राह्मणों को करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गुरु अग्नि ददाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरुस्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। सही वर्णों का गुरु कौन है? ब्राह्मण है। तो अन्य वर्ण विषय कोई बात होगी विधि निषेध ब्राह्मण के द्वारा निर्धारित हो जाएगी। ब्राह्मण के द्वारा यदि कोई कमी होती है उसका भुगतान तो जो भगवान ही करते हैं। इसलिए ब्राह्मण के ऊपर किसी का शासन है, केवल भगवान का शासन है। तो उस समय मैंने नोएडा में ये कहा था कि ब्राह्मण का जो शरीर है वो क्षुद्र काम के लिए नहीं है। किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा और इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि बड़े पुण्यों के प्रभाव से शरीर मिला है। उसको राग द्वेष घृणा में उसका जो समय बर्बाद करोगे तो होने जाने वाला नहीं है। ये ब्राह्मण शरीर होने के बाद ही दोबारा जन्म हो जाता है तो उससे बड़ा कलंक क्या है। ये हमारा अंतिम शरीर है, इसके बाद दोबारा हम इस लोक में ना आए, तो ऐसे उपाय करना चाहिए। तो क्षुद्र काम है निश्चित, मैंने वहाँ बोला। और क्योंकि ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, वहाँ मैंने कहा भी कि 84 लाख योनियों के बाद में चांडाल योनि मिलती है, फिर 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में आपका जो है ये वैश्य योनि मिलती है, 30,000 वर्ष बीतने के बाद में क्षत्रिय, और 80,000 जब वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो क्षत्रिय योनि मिलती है। तथा सस्यमोपेता लभते ब्रह्म बंधुताम, 1 लाख वर्ष के बाद ब्राह्मण शरीर मिलता है। तो वो जो शरीर है वो केवल परोपकार के लिए, वो राग द्वेष के लिए नहीं है। और जैसे वहाँ जैसे वीडियो के माध्यम से हमें जैसे पता लग रहा है कि उन्होंने जो है सबसे बड़ी कमी ये की कि वो जो है ब्राह्मण बन के गए। दूसरा, जहाँ भोजन वो कर रहे थे वहाँ साथ महिलाओं को छेड़ाए, जैसे लोग कह रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी। 112 नंबर का आपका जो है नंबर था, डायल कर देते पुलिस आ जाती, और सभी कमियां उन्हीं में थी, सभी कमी उन्हीं में थी। और 6 महीने की जमानत नहीं होती, क्योंकि महिलाओं की छेड़छाड़ का तो बहुत विशेष कानून है ना, तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। किंतु वहाँ उन्होंने जो है ब्राह्मण बुद्धि का परिचय ना दे करके ये ब्राह्मणों ने जो जैसे उन्होंने अशास्त्रीय कार्य किया वैसे ब्राह्मणों ने भी अशास्त्रीय कार्य किया। किसी जो है यज्ञोपवीत है, शिखा है, सूत्र है, उससे छेड़ने का, उससे कटवाने का काम जो है ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म शिखा सूत्र यज्ञोपवीत कराना है, शिखा धारण करवाना, ये उनका धर्म है, कटवाना धर्म नहीं है। तो जैसे उन्होंने जो कार्य किया उससे अधिक उन्होंने तो अपराध किया ही, उससे अधिक आपने अपराध किया, तो अपराधी दोनों ही हैं। तो वो तो कानून है, आपने जो है उनका शिखा सूत्र इत्यादि का जो है वो कटवाया है, उसका अलग संवैधानिक उसका दंड मिलेगा। और उन्होंने जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और नकली जो अपने आधार कार्ड बनाए हैं वो भी संविधान के द्वारा उन्हें दंड मिलेगा। तो ये कोई वाद विवाद था ही ना, तो चुनाव की वजह से जो है, चुनाव जो आ रहे हैं उसी के वजह से हुआ है। किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बिना ब्राह्मणों के जो है, जब तक ब्राह्मण का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक कोई माई के लाल पैदा नहीं। सरकार बना ले, कोई सरकार बना ले, कोई भी स्थिति नहीं है कि बिना ब्राह्मण के
समर्थन के सरकार बन जाए, बन ही नहीं सकती। एक बार जो है वो जब राम सिंह के यहाँ बैठे थे, हमारे यहाँ जो दुकान पे जब नंबर आता है ना देर में, तो बोले गुरु जी चौथा नंबर है, तो दूसरे और थे, वो बसपा के समर्थक थे। बातचीत होती रही, बहुत अच्छा उन्हें ज्ञान था। उनके शब्द कहता हूँ, राम सिंह आज नहीं है, उनकी जो 28 जून को अरेस्टी है। तो हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया। बोले गुरु जी हमारी बहन जी से कमी हो गई, आप सुप्रीम पावर रहती, मुख्यमंत्री किसी ब्राह्मण को बनाती तो कभी भी जो है यूपी से बसपा का शासन जाता नहीं। मैं ये कैसे कह दिया? बोले कि नहीं, मैंने बहुत इस पर रिसर्च की है और बहुत समय दिया है, ये बहुत बड़ी कमी हो गई। मैंने ये कैसे कह दिया कि मतलब यहाँ तो जो है आपके 12% ब्राह्मण है, बिहार में 3% ब्राह्मण है, तो ऐसा कैसे निर्धारण हो जाएगा कि इनके समर्थन से ही सरकार बनती है? बोले गुरुजी नहीं, एक जो ब्राह्मण है सीधा सच्चा सा, उसके कब्जे में कम से कम 33 लोग रहते ही हैं। उसके कब्जे में 33, यदि 1% वहाँ जो है ब्राह्मण है तो ये समझो 33% है वो। उसने पूरा मतलब डाटा दिखाया और कहाँ कैसे तिथियों का विश्लेषण किया कि आज भी जो है समाज ब्राह्मणों के पीछे है, कि स्वयं अल्पसंख्यक हैं, किंतु इनका जब समर्थन लोग करते हैं तो बहुसंख्यक हो जाते हैं ये लोग। जो है सोशल मीडिया हो, चैनल हो, ब्राह्मणवाद और यादववाद, ये दो वाद जो है अर्थात विवाद लोग आपस में कर रहे हैं। वाकई जब मैंने बहुत वीडियो देखे, ये वाद विवाद का विषय ही नहीं है, ये बातें संवाद से भी सुलझाई जा सकती थी, किंतु जब कुछ लोग अपने स्वार्थ में, अपने निहित स्वार्थ में जब जातियों का महिमा मंडन करने लगते हैं तो वैसे विवाद हो जाते हैं। हमारा संभल जिला है, गुन्नौर तहसील है, उसमें चंद्रनगर नाम का गांव है। गुन्नौर तहसील में जितने यादव हैं उतने यादव उत्तर प्रदेश की किसी भी तहसील में नहीं है। जैसे वहाँ ब्राह्मण यादव अन्य जातियों का सौहार्द सौमनस्य है, उसी को सिद्धांत मान करके व्यवहार अन्य जगह भी होना चाहिए। ये ब्राह्मणवाद यादववाद करके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। जैसे कहावत है, काक दंतवत परीक्षा उपेक्षणीयम, काक दंतवत परीक्षा। जैसे कोई कहे कि कौवा के कितने दांत हैं, गिरने बैठ जाओ, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, उसकी उपेक्षा होनी चाहिए। उसी ढंग से जो है ये जो विवाद है आपस में, जो विवाद चल रहा है, उसी ढंग से उपेक्षित है, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और इससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। केवल देश ही बढ़ेगा और इसके अलावा उसका कोई भी महत्व नहीं है। हमारा जो गांव है उसमें लगभग जो है 95% या 90% हमारे यादव ही हैं और दसियों पीढ़ियों से आज तक कोई गांव में ऐसा कोई विवाद हुआ ही नहीं। राजनीतिक हो तो सीधा ही रहता है कि जो यादव लोग हैं उन्हें प्रधान की इच्छा होती है, वो प्रधान बन जाते हैं और ब्राह्मण वर्ग का कोई एक बीटीसी बन जाता है। यदि कोई अन्य भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, अन्य व्यक्ति कोई बीटीसी भी खड़ा हो जाएगा, किंतु वो जो है हारता है। 2-2 हजार वोटों से जो है बीटीसी यादव होते हुए भी जो है हार जाते हैं, ब्राह्मण जीतता है। तो इस ढंग से जो है एक सौहार्द की प्रथा है और हो सकता है कि हमारे यहाँ इतना सौहार्द है, जातिवाद नहीं है। तो भगवान कल की भगवान ने जो संभल जो स्थान है वही चुना। भविष्य में यदि भगवान का अवतार होगा वो संभल में होगा। इसका तात्पर्य उसमें कोई ना कोई विशेष गुण तो है ही। हम पहले अपने गांव की परंपरा से ही जो प्रसंग प्रारंभ करते हैं। हमारा जो गांव है वह जैसा हम लोग निर्देश कर देते हैं, हम क्या जैसा शास्त्र कहता है उसके अनुसार चलता है। वहाँ व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र की प्रधानता है। और जैसे एक वर्ष में हमारे गांव में जो है हवन होता है, भंडारा होता है, खप्पड़ निकलता है जो पशुओं की बीमारी ना हो। तो वहाँ जब उसका चंदा इकट्ठा होता है तो ब्राह्मणों से चंदा नहीं लेते। वो कहते हैं कि हम जो है हवन के बाद, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन का महत्व ऐसा नहीं है कि जो है ब्राह्मण आपसे चंदा लें फिर इसके बाद आपको भोजन का कोई फल नहीं है। आज तक के इतिहास में अब तक ये परंपरा चल रही है और बड़े अच्छे ढंग से जो है वो दुर्गा पाठ होता है, हवन होता है, इसके बाद में जो है वो भंडारा होता है और 3-3 जगह हमारे यहाँ जो है संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है। उस शास्त्र जो मर्यादा है उसके चलने का ये प्रभाव हुआ। जो कोरोना का काल चला, ऐसा कोई सा भी गांव नहीं होगा जहाँ बीमारी न फैली हो, उस समय मृत्यु न हुई हो। किंतु हमारा ही गांव ऐसा था कि कोरोना की बात तो बहुत दूर रही, उस समय कोई स्वाभाविक मृत्यु भी नहीं हुई। जितने दिन कोरोना काल रहा उससे मरना तो बहुत दूर बात, स्वाभाविक मृत्यु भी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ
जो कीर्तन का महात्म्य है हरि बाबा के प्रभाव से, और जैसा वहाँ हम लोग निर्देश करते हैं उसके अनुसार उसका पालन करते हैं। हम लोग जहाँ भोजन की व्यवस्था थी तो सभी चाहते कि हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन करें, तो हमारे वंश की परंपरा रही कि स्वयं पाकी यत नष्टा अपाकी च ब्राह्मणा, यदि सन्यासी स्वयं भोजन बना के खाएगा तो पतित हो जाएगा, और ब्राह्मण यदि जो है दूसरे के हाथ का भोजन खाएगा तो वही पतित हो जाएगा। तो हमारी माताएं जाती थी स्वयं भोजन बनाती थी, किसी भी यादव परिवार में इसका बहुत आग्रह रहता था तो हम लोग भोजन करते थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाल्यावस्था की घटना है। यादव जी थे, उनके यहाँ जो है उनके पिता बोले कि हम भोजन कराना चाहते हैं, तो उन्होंने वो माता जी अस्वस्थ थी तो अनुनय विनय करके हमको ही, हमसे बड़े भाई को भोजन कराने ले गए। स्थिति बड़ी गंभीर थी, पूरी बनाने की भी सामर्थ्य नहीं थी उनमें, तो परांठे बनाए वो भी लौनी के, और दही में डालने के लिए जो है बूरा और की तो कल्पना भी नहीं थी, शक्कर भी नहीं, गुड़ जो है वो तोड़ के उसमें डाला। अपने ऐसा अभ्यास था भी नहीं खाने पीने का, फिर भी एक दो परांठे हम खा के आए। किंतु वो परिवार, बहुत से परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब यादव ही हैं, जाट भी हैं, तो लोग कहते हैं गुरुजी जो है आपने यादव जाटों का बहुत कल्याण किया, कुछ ब्राह्मणों का भी कल्याण करोगे। हुआ ब्राह्मणों का भी, किंतु हम जो नियम बतलाते हैं तो वो हमारे यादव भाई यादव हैं अथवा जाट हैं, अन्य लोग भी हैं, उसको बड़ी श्रद्धा निष्ठा से करते हैं और उनको सफलता मिलती है। जो ब्राह्मण लोग हैं, विद्वान हैं, कुछ शास्त्रज्ञ भी हैं, उन्हें कुछ उपाय बताए जाते हैं, उसमें वो संशय उनको हो जाता है, तो संशय होने के कारण जो लाभ अन्य जातियों को मिलता है अनुष्ठान का, वो अपनी जो जाति है उसको नहीं मिल पाता। किंतु कालांतर में जो है वो जुड़े रहे, और आज दिल्ली में 3-3 मकान हैं, देहरादून में बहुत संपत्तिशाली हैं। तो एक बार जो है हमारे पिताजी को ऋषि जी कहते थे, जितने भी वहाँ क्षेत्र के लोग हैं, ज्योतिष से विशेष विद्वान थे, और 14 वर्ष उन्होंने जो है अग्नि का नहीं खाया, 2.5 वर्ष के बाद काशी फल से रहे, और वर्षों केवल मात्र दूध से रहे, तो उनका नाम ना लेकर के वो ऋषि जी कहते थे, और सिले हुए के वस्त्र भी नहीं पहरे। मुरादाबाद में वो जो है प्रोफेसर बने, कई वर्ष पढ़ाया, तो नया जो प्रिंसिपल आया उसने कहा कि ऋषि जी आप जो है कुर्ता पहन के आया करें, अनुसार समस्या हो जाएगी। उन्होंने मना किया, तो कुछ बात हुई तो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके गांव में अपना रहना, भजन पूजन करना, बिल वृक्ष के नीचे अपना साधना करना। तो उनसे ये कहा कि आप तो जैसे वैसे ही रहे, किंतु आपके जो संपर्क में रहे उनको इतना लाभ, इतनी धन संपत्ति कैसे मिली, ये उनसे जो है प्रश्न किया। तो उन्होंने जो है उत्तर दिया, यदि ये वीडियो जो बहुत आगे बढ़ रहा है जो कहना चाह रहे हैं, फिर भी मैं इसलिए कहता हूँ कि जो वाद विवाद है उसमें ये परंपरागत वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसका तो सीधा ही है कर्म सूत्र के सिर वैसे संग्राम एक क्षत्रिय स्मृता ब्रह्मचर्य तपो मंत्रा ब्राह्मणे तिष्ठित सर्वदा। सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अक्रोध है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को भला बुरा नहीं कहना, ब्राह्मणों के लक्षण में है। किंतु वहाँ जो घटना घटी उसमें दोनों पक्ष दोषी में, ये बात सभी स्वीकार कर रहे हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। किंतु बीच में कहाँ से जातिवाद आ गया और इतना भयंकर रूप लेता जा रहा है ये, जो कि देश हित में नहीं है ना समाज हित में है। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, जिनका विद्या वंश और जन्म का वंश, और जिस वंश में जो है तप हो, तपस्वित ब्राह्मण हो, और विद्या वंश जिनका पवित्र हो, जन्मना जो पवित्र हो, कर्म भी जिनके श्रेष्ठ हों, यदि उस वंश से जो कोई भी जुड़ा रहेगा तो वो संपत्तिशाली होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज पृथु अपनी जो है प्रजा के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनका कि स्वयं कह रहे हैं कि स्वयं ब्राह्मणो भुंक्ते स्वयं बस्ते स्वयं ददाति चो तस्सैव अनुगृह्य नान्य भुंजन्ते क्षत्रियादयः। ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता है और अपनी वस्तु ही दान देता है, दूसरे क्षत्रिय वैश्य उसकी कृपा से ही अन्न खाने को पाते हैं। अर्थात जो ऐसा भगवान पृथु ने कहा है कि जो क्योंकि ब्राह्मणों ने पृथ्वी को जीता फिर दिया, तो इसीलिए आप कितना ही बड़ा अनुष्ठान करेंगे, कुछ भी जब तब दान करें, जब तक ब्राह्मण की वाणी उसमें नहीं लेंगे तो उसका फल नहीं मिलता, ऐसे शास्त्रकारों का मत है। और जिनका विद्यावंश पवित्र है, जन्म से भी ब्रह्मा से लेकर आज तक जाति सांकरी नहीं है जिनमें, और तब भी जिनका तब से भी जो विशिष्ट हैं, ऐसे वंश के साथ जो लोग भी जुड़े रहते हैं वो निश्चित रूप से जो है इस लोक में भी सुख पाते हैं, अंतिम में जो है
भगवान के धाम को पधारते हैं। उसी को महाराज पृथु कह रहे हैं। पुमान लभेता नतवेल मात्मनः प्रसीदतोत्यंत समम स्वतः स्वयं यन्नित्य संबंध निवेशया ततः परम किमित्रास्ति मुखम हविर्भुजाम। जो ऐसे पवित्र वंश के जो ब्राह्मण हैं जिनमें कोई व्यसन नहीं है, जन्मना कर्मणा विद्या से जो विशिष्ट हैं, कोई भी प्राणी हो संसार में उनकी नित्य निष्कपट भाव से सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही यज्ञ अनुष्ठान ज्ञान शास्त्राभ्यास के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः इस भूमंडल पर ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्यभोजी देवताओं का मुख बन हो सके। अर्थात देवताओं तक पितरों तक केवल 2 ही ऐसे लोग हैं जिनकी दिव्यबस्ती पहुंचती है। एक तो जो है गौ और ब्राह्मण, और उसमें ब्राह्मण सीधा भी निमित्त बनता है, कभी अग्नि के माध्यम से वह देवताओं को पितरों तक पहुंचाता है। और कहा भी है कि जो है असनात अनंता खल तत्व को विदही सिद्धावतम यन मुखराज्य नाम भी नवई तथा चेतनया बहिष्कृते होता सने पारमहंस परियुः। उपनिषदों का सार सर्वस्व है। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनको गतार्थ करते हैं, अर्थात जो तत्वज्ञानी हैं। भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञी देवताओं के नाम से भगवान अनंत हैं, इंद्र हैं, कुबेर है, यम है, वरुण हैं। इनके नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, अर्थात ब्राह्मण के मुख में दी हुई जो आहुति जो भोजन है, उस भोजन को जैसे भगवान बड़े चाव से गृहीत करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होम वे द्रव्य को ग्रहण नहीं करते। अर्थात जो है जो अग्नि है उसके माध्यम से स्वीकार तो करते हैं, उतनी प्रसन्नता स्वीकार नहीं करते जितना ब्राह्मण भोजन करान तत्वज्ञ जो ब्राह्मण भोजन है, पात्र जो ब्राह्मण भोजन है उसको भोजन कराने से जितने भगवान प्रसिद्ध होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण आज्ञैव सर्वम दातव्यम अन्यथा दोषा तस्यात्। जो कुछ भी दान करना हो उसमें वृत्ति आज्ञा अपेक्षित है। आज्ञा के बिना दिया हुआ कुछ भी दान इत्यादि वो सब जो है निष्फल होता है। ये सब शास्त्र विषयक बातें हैं। और धीत्वा ब्राह्मणस्य आज्ञाम दानम तस्मै निवेदयेत्। ब्राह्मण आज्ञैव सर्वम दातव्यम अन्यथा दोषा तस्यात् इति भावः। इसीलिए जो है जो किसी भी कार्य ब्राह्मण की आज्ञा आवश्यक है। और यद्यपि जो है इस समय जो बात कही जा रही है और जो एक पक्षी मानसिकता वाले हैं उन्हें साथ अच्छी ना लगे, किंतु नहीं अपनी शास्त्र की बात कही जा रही है। और विप्रागावस्य वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षाक्ष कृतवश्चो हरेस्तनुः। तितिक्षा यज्ञ है और वेद है, तप है, सत्य है, दम है, सम श्रद्धा है, भगवान के शरीर ही हैं। ये भगवान के शरीर ही हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि वास्तव में जो है विद्या वंश से जन्म से उभय वंश दोनों पवित्र हैं तो ये वहाँ की बात है।